वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है पटेरस। ठीक है, तो पटेरस जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टेरिडोफाइट की एक एग्जांपल है। ठीक है ना, टेरिडोफाइट को ही नेक्स्ट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, टेरिडोफाइटा जो डिवीजन है उसकी जो है वो जीनस है हमारे पास पटेरस। तो पटेरस का जो अनदर नेम है वो होता है हमारे पास ब्रेक फर्न। ठीक है, ब्रेक फर्न इसका एन अदर नेम है। पटेरस होते हैं मोनीशियस। अच्छा, ये एमसीक्यूज के तौर पर भी पूछा जा सकता है, ये मोनीशियस होते हैं फिर डाइशियस, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है। मोनीशियस होते हैं मतलब कि मेल और फीमेल जो गमीटोफाइट हैं वो एक ही उसके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक जो है वो एक ही प्रोथैलस के ऊपर होंगे। ठीक है ना, तो अगर हम पटेरस की बात करें तो इसके अंदर लीव्स किस तरह के होते हैं अभी यहाँ पे अभी हम डिस्कस करते हैं कि लीव्स तो जस्ट लाइक ही एडियंटम इसके अंदर भी बायपिन्नेट पिन्नेट, ठीक है, या फिर बायपिन्नेट और ट्राई या फिर टेट्रापिन्नेट लीव होते हैं, बाय ट्राई और टेट्रा। तो पिन्नेट जो वर्ड है ना ये अराइज हुआ है पिन्ना से। पिन्ना क्या होता है, इसको हम कहते हैं फीदर को। जिस तरह फीदर की अरेंजमेंट होती है ना, फीदर के अरेंजमेंट होती है उन बालों की, ठीक है ना, उसी तरह ही इन लीव्स की अरेंजमेंट होती है कि इस तरह इधर एक लीव है, ठीक है, इधर एक लीव है, जस्ट लाइक एक दूसरे के अल्टरनेट जिस तरह बाल फीदर के ऊपर अरेंज होते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह ये लीव्स की कंडीशंस होती हैं। मैं यहाँ पे आपको बना कर भी दिखा रही हूँ इस तरह। और जो दरमियान वाली स्टाक होती है इसको हम रेचिस कहते हैं, जो छोटे छोटे ये होते हैं इसको पिन्यूल या फिर लीफलेट्स कहा जाता है। ठीक है ना, तो रेचिस क्या है, रेचिस एक्चुअली मिड रिब ही है। जब नॉर्मल लीफ का केस होगा तो वो क्या होगा, इस तरह ये नॉर्मल लीफ है जो दरमियान में से ये निकल रही है ना, ये मिड रिब है। और जब इस मिड रिब के साथ कोई भी लीफ टिश्यू नहीं अटैच होगा, सारे लीफ टिश्यू हट जाएंगे इससे, तो उसको नाम दे दिया जाएगा रेचिस का। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके अंदर स्टील कौन सी पाई जाती है, ठीक है ना, तो इसके अंदर पटेरस के अंदर स्टील, और स्टील वाला टॉपिक आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ठीक है, स्टील को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी। स्टील इसके अंदर सोलेनो स्टील देखी जाती है और पॉलीसाइक्लिक डिक्टायो स्टील देखी जाती है। ठीक है, पॉलीसाइक्लिक डिक्टायो स्टील देखी जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कौन सी पाई जाएगी, थोड़ा रिप्रोडक्शन को इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पहले डिस्कस करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है ना, तो पटेरस के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होती है वो राइजोम या फिर फ्रेगमेंटेशन से, राइजोम की फ्रेगमेंटेशन से होगी। राइजोम क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टेम को राइजोम कहा जाता है, और इस राइजोम का फ्रेगमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाना और फिर हर फ्रेगमेंट का एक नया प्लांट, पटेरस प्लांट बना देना, राइजोम फ्रेगमेंटेशन कहलाएगा। ठीक है ना, तो अगर हम इसका थोड़ा सा साइकिल देख लें तो उसके बाद अगर हम देखेंगे इसके अंदर स्परेंजिया, इसके अंदर स्परेंजिया किस तरह के होते हैं पटेरस के अंदर। स्परेंजिया पटेरस के अंदर जो होते हैं ये होमोस्पोरस होते हैं। होमोस्पोरस का मतलब कि एक जैसे स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, सेम काइंड के स्पोर जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना, उसके अलावा ना ये अगर हम बात करें ना कि जो एक पिन्ना है ना, ये एक पिन्ना है, ठीक है, इसकी लोअर सरफेस के ऊपर स्परेंजिया लगे होते हैं। ठीक है, इसकी लोअर सरफेस पे स्परेंजिया जो होते हैं वो अराइज करते हैं, तो इसको हम कहते हैं लोअर सरफेस से अराइज करने को। और लोअर सरफेस में भी कहाँ पे, कि ये लोअर सरफेस है एक पिन्ना की, इसके मार्जिन के ऊपर स्परेंजिया इस तरह लगे होते हैं, जिस तरह मैंने ये डॉट बनाए हैं। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कोनोसोरस कंडीशन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें इनके कैप्सूल की, ठीक है, कैप्सूल किस तरह का है इसका, ठीक है, कैप्सूल ऑफ दी स्पंजिया। तो कैप्सूल जो होगा वो 3 to 4 जो होगा एनुलस पे कंसिस्ट करेगा। ठीक है, और
1 to 4 जो होगा वो स्टोमियम पे कंसिस्ट करता है, ठीक है ना, स्टोमियम के ऊपर कंसिस्ट करता है ये। 3 to 4 एनुलस और 1 to 4 जो है वो स्टोमियम होगा, ठीक है। तो जो स्टोमियम होगा ये ब्रेक करेगा और यहाँ से फिर स्पोर रिलीज करेंगे। स्पोर क्योंकि होमोस्पोरस कंडीशन है तो हर जो है वो स्पोर नेक्स्ट आके वो गमीटोफाइट बना देंगे, ठीक है। उसके ऊपर इंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया लगेगा, फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा, जाइगोट नेक्स्ट फिर स्पोरोफाइट बना देगा। तो वही एक नॉर्मल साइकिल चलता रहेगा। अच्छा, अगर हम गमीटोफाइट की बात करें तो गमीटोफाइट जो है वो गमीटोफाइट एक हार्ट शेप प्रोथैलस होगा, हार्ट शेप्ड प्रोथैलस विद यूनिसेलुलर राइजोइड्स, और यूनिसेलुलर राइजोइड्स होंगी इसके अंदर, विद यूनिसेलुलर राइजाइड्स होंगे वो यूनिसेलुलर होंगे, ठीक है ना। और हार्ट शेप प्रोथैलस होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूछ लेता है वो अक्सर कि जो पटेरस का या फिर टेरिडियोफाइट्स जो हैं या फिर टीरोप्सिडा, ठीक है ना, क्लास टीरोप्सिडा के मेंबर हैं पटेरस जो है वो, इसका या फिर किस तरह गमीटोफाइट होता है, तो आपने कहना है हार्ट शेप प्रोथैलस होता है, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको जो छोटी सी मैंने डिस्कशन दी है पटेरस की समझ लगी होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका जो है वो एक लॉन्ग लेक्चर रिकॉर्ड करूं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, फिर मैं कर दूंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।